गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेरी वेल। आज जिस पर चर्चा करने वाली हूँ विशेष है और ख़ास भी है। जी हाँ, क्योंकि एक डर जो है बहुत ज़्यादा आजकल सता रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, पर अभी ऐसा पक्का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब मैं अपने स्कूल में डिस्कस करती हूँ कि हाँ अब एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, और अभी तक तो ये लग रहा था कि अगर मार्च और या जून में होगा या थोड़ा लेट होगा, तो हम धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे थे कि तब तक होगा तो हम वहाँ तक अपना पूरा रिवीजन एक बार कर लेंगे, जितना भी हम मूल किताबें हमारी प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स है सबको पढ़ लेंगे। लेकिन अब इन 40 दिनों में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने कम समय में कि हम केवल प्रैक्टिस सेट ही लगा पाएंगे, क्या हमें टाइम मिलेगा? वो भी उनके लिए बेहद मुश्किल है जैसे कि मैं हूँ, और मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि शादीशुदा हैं, घर में बच्चे भी हैं और ख़ुद भी एक प्राइवेट जॉब कर रही हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है इस समय कि एक तो समय कम है, प्लस बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इस अभी जो सीज़न चल रहा है शादी विवाह वाला, क्योंकि हम महिलाओं के लिए अगर हम घर गृहस्थी किसी के रिश्तेदारी में आ जा नहीं रहे हैं तो एक वो बहुत बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आता है ना, कि जो ताने भरे मिलते, दुनिया भर की बकवास सुनने को मिलती है, वो झेलती नहीं है। फिर घर वालों का भी मुंह बनता है, तो उन सब के लिए हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ता है कि भाई चलिए इनका भी मन का कर देते हैं, इनके रिश्तेदार के हमें हो आते हैं, जो भी चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। कुल मिला के हम किसी के यहाँ जाने के मना तभी कर सकते हैं वो कंडीशन ऐसी बन रही हो, वरना हमें अटेंड करने ही पड़ते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ वाकई समस्याएँ हम लोगों के लिए तो बहुत गंभीर है इस समय, क्योंकि समय कम है, और एक तो एग्ज़ाम का समय कम है, दूसरा हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम 8 से 3 का स्कूल करते हैं। उसके बाद 8 से 3 का स्कूल करने के बाद आप समझ सकते एक महिला की क्या दशा हो सकती है। काम करते हुए जाती है, पूरा दिन वहाँ भी काम करती है, वहाँ से सीधा घर आती है, फिर काम में लग जाती है, यानी काम से जाके काम पर ही लौटती है। ये तो हम महिलाओं की स्थितियाँ हैं। उसके बाद भी जज्बे की और सम्मान की और गौरव की बात यह है कि फिर भी हम हार नहीं मानते, फिर भी हमारे अंदर सकारात्मकता है कि हम मेहनत करेंगे। हम भले ही थोड़ा समय दें, लेकिन हम देंगे ज़रूर, और हम मेहनत करेंगे ज़रूर, प्रयास ज़रूर करेंगे, और हमें पूरा विश्वास भी है कि हम अपना प्रयास करें, हम सफल भी होंगे, पूरा विश्वास भी हमें। तो इसी को हम अपना टारगेट बनाते हुए दिन भर में, मुझे पता है कि 8 से 3 का समय है स्कूलों का, तो आके यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट करते हैं, ज़रूरी भी है। रेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं मन ही नहीं लगे, फिर आप चाहे आप सो लें आराम से या लेट लें, आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद 2 घंटे मिल जाते हैं हमें, 4 से 5, 5 से 6। तो इन 2 घंटों का आपको थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे त्यागना है ना। चीज़ें इस तरह त्यागनी है कि बस ये 2 घंटे मुझे चाहिए, ये मेरे हैं, अब मैं इनको किसी को नहीं दूँगी, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा ना। तो वो 2 घंटे आप लीजिए। 2 घंटे लेने के बाद आपकी जो अपना ये काम कर लीजिए। 2 घंटों में आपको जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, मन से पढ़िए, थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़िए ज़रूर। चाहे अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो कोशिश करिए 2 घंटों में आप 1 से 1.5 प्रैक्टिस सेट, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2-250 क्वेश्चन हो जाते हैं, 125 होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। यदि आपके लिए बहुत ईजी है तो आप 2 की जगह 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन करना ज़रूर है ये काम। उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है खाने पीने का। फैमिली बड़ी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटी है तो शायद थोड़ा कम टाइम लगे। कुल मिला के 9 से 10 का टाइम हमारे पास बचता है। 9 से 10 के बीच में उस समय इतनी थकान हो चुकी होती बॉडी में कि बस बिस्तर पर पड़ते ही हम पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्या करना है, हमें उस समय 1 घंटा निकालना है। प्रयास करके देखिए, 1 घंटा, अगर 2 घंटे निकालते, 3 घंटे निकालते हैं, बेस्ट है, और मुझे लगता होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि भाई हम लगन है, प्रयास है हमारी, तो हमें वो करना भी है। तो ये समय निकाल पा रहे हैं तो इस समय को भी दीजिएगा ज़रूर। तो कुल मिलाकर हम ऐसे ही समय निकाल पाएंगे। एक तो आयोग ने समय कम दिया, अगर हो जाता है एग्ज़ाम तो क्लियर, तो अभी कुछ भी मुझे भी नहीं है, और हमारे पास दिन भर का भी समय कम है, तो हम ऐसे ही टाइम का एडजस्टमेंट कर पाएंगे।
यदि हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। यदि आप एकांत मन से दे रहे हैं, पूरा समर्पित होकर दे रहे हैं तो काफ़ी इतना समय। कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, आज कमेंट्स में ये चीज़ पूछी गई है कि क्या घटना चक्र और यूथ में ये चीज़ें फंसती हैं, क्या मुझे इनमें लगाना चाहिए? तो बिल्कुल, जिन पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसा क्या, अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, यूथ और घटना चक्र दोनों ही बेस्ट हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी लीजिए, नो डाउट। इसमें सारे पुराने पेपर्स दिए होते हैं। आया था मेरे पास कमेंट कि क्या इनमें से क्वेश्चन फंसते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, सिलेबस तो वही है, क्वेश्चन भी घूम फिर के वहीं से बनते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। सोचने वाली बात है कि प्रश्न की भाषा को बदलकर प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेंगे, क्योंकि प्रश्न बनेंगे कहाँ से, उन्हीं में से ही बनेंगे। एटलीस्ट आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो यूथ में घटना चक्र भी अच्छा दिया है कि उसमें विस्तार रूप से भी समझाया हुआ है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे हमें क्लियर हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे हो सकता है, इससे यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, ऐसे यहाँ से कर सकता है, तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको यही करना है। आपको आंख बंद करके मैं कहूँगी, यदि आप लेना चाहते तो इनको आप अच्छे से यूज़ करिए। घटना यूथ को बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। अदरवाइज आपको लग रहा है कोई और तो आप देख लीजिए, पर मेरी राय यही रहेगी कि ये प्रैक्टिस सेट बेस्ट है और मेरे पास स्वयं यही दोनों हैं, घटना चक्र और यूथ का। आगे आप एक ही लीजिए, मैं क्योंकि मेरे घटना चक्र मैंने काफ़ी पहले लिया हुआ था, बहुत पुराना हो चुका है वो मेरा। तब लिया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, मात्र मैंने एक घटना चक्र लिया था और 1-2 प्रैक्टिस सेट और थे, बस तब लिया था मैंने। पर फिर मैंने काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैंने कहा कुछ नया लूँ, जो मैं लूँगी तो उसमें जो पेपर्स हैं अदर स्टेट के या नए पेपर्स जो हो रहे हैं वो होंगे, तब मैंने यूथ का लिया। तो मैं यूथ का जो अभी नया वाला देख रही हूँ, जो काफ़ी मोटा, लगभग 650 रुपये का है, तो वो काफ़ी अच्छा है और अच्छे प्रश्न है उसमें, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं, और है आपके पास तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। आप नया कुछ भी मत लीजिए। मैं तो यही कहूँगी, आपके पास जो जितना है आप उसी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और बस यही कहूँगी, अगर पेपर जल्दी होता है तो भी अच्छी बात है और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, जल्दी है ना। यदि मार्च तक हो जाए तो भी अच्छी बात है और जनवरी दिसंबर तक हो जाए तो भी अच्छी ही बात है। तो समय का जो मैनेजमेंट है मैंने बताया, थोड़ा सा करके देखिए, और आप लोग कर भी रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद भी है। और स्वयं मैं भी ये प्रयास कर रही हूँ, बस प्रयास कर रही हूँ। अगर कल को बात आती है सफलता की, असफलता की, तो उसके लिए मेरी कोई गारंटी मेरी खुद की नहीं है। मैं केवल प्रयास कर सकती हूँ, प्रयास अपना जितना मुझसे होता है, क्योंकि बता चुकी हूँ इतना एफर्ट कर रही हूँ। घर है, फिर 8 से 3 का स्कूल है, तो आने के बाद तथा इतनी ही रहती है, तो जितनी रहती है उतनी कोशिश करती हूँ पूरी। बाकी देखते हैं, कर्म करना है ना, कर्म करेंगे हम सभी, फल देखते हैं बाद में क्या हो सकता है। तो चलिए कर्म में लगे रहिए, कर्म करते रहिए, साथ में स्वस्थ भी रहिए, मस्त भी रहिए, पूरी नींद भी लीजिए, अच्छे से खाना भी लीजिए और अपना ख्याल भी रखिएगा। वाणी को यहीं विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।